कभी कभी बहुत जरूरी होता है रिश्तों को सुधार कर हर हाल में ठीक कर लेना। कभी कभी समय नहीं होता रिश्तों को सुधारने के लिए। अब ये लगता है कि बस तत्काल कुछ हो जाए। जरा सोचना, रिश्ता, संबंध, प्यार अगर हद से ज्यादा खराब हो जाए और तत्काल ठीक करना हो तो क्या करें? कान के पीछे हाथ लगा करके आपको ये शब्द बोलना है। आपको पता है सॉरी बोलने के लिए कान में हाथ लगाते हैं। आपको पता है नमाज पढ़ने के लिए कान में हाथ लगाते हैं। आपको मालूम है गुरुमंत्र कान में दिया जाता है। जनेऊ लोग कान में ही चढ़ाते हैं। कान से संबंधित बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता। आज वो सब रहस्य पता चलेगा और कान के पीछे हाथ लगाकर ये शब्द बोलते ही तुम्हारे प्यार को तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। जानिए इसका तरीका। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी हो नहीं रही हो या शादी चल नहीं रही हो, शादी मनचाही करनी हो, शादी के बाद कोई दिक्कत हो, प्यार में दिक्कत हो, रिलेशनशिप में दिक्कत हो, रिश्तों में कहीं पर भी दिक्कत हो, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, माँ बच्चे हो, बेटे बहू हो, बिटिया दामाद हो, किसी भी स्तर पर रिश्ता हो, अगर खराब है तो उसे ठीक करने का सीधा सलूशन। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। ये सब बहुत बड़ी संख्या में चल रहा है। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। आपको पता है अगर आप नए जुड़े हो तो आप ये बात समझना कि ये पूरा कुटुंब है, ये पूरा परिवार है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोई कुछ चैट करता है तो वो सब लोग एक साथ जवाब देने लग जाते हैं जो हमें देखते और समझते हैं, जानते हैं। हमें कुछ नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये संबंध, ये प्रेम का संबंध बहुत प्रगाढ़ता से बनाया गया है। हम हमेशा कहते हैं कि मैं पिता हूँ, मैं दोस्त हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं भाई हूँ, मैं हर रिश्ते में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जब दुनिया में कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम तो हो सकता है कदाचित 4 बजे वाला एपिसोड 8 बजे भी देखते हो, पर मैं तुम्हें 4 बजे का एपिसोड 4 बजे ही देता हूं। जरा समझना इस बात को। तुम्हें जब जो भी जैसे आवश्यकता होती है आपको वो वैसे उसी प्रकार से मिलता है। यथा संभव यथा ज्ञानम यथा यावत् पिबाम्यहम्। वेद का मंत्र है। वेद कहता है ऐसा, शास्त्र कहता है ऐसा। आवश्यकताओं को संपूर्णता में संपूर्ण करना परमात्मा करता है, दूसरा गुरु करता है, तीसरा कोई नहीं कर सकता। भूल मत जाना, आज हम तुम्हारे रिश्ते को हर हाल में ठीक करने का साधन बता रहे हैं। आज अगर आपकी जिद है अपना रिश्ता ठीक करना, आप बहुत जल्दबाजी में हैं, आपके हाथ से समय निकल गया है, आपका ढांढस टूटने लगा है, आपका अपना खुद का विश्वास डगमगाने लगा है, आप अब नहीं सहन कर पा रहे हैं, अब पारा सारे के सारे लेवल पार कर चुका है, ऐसी सिचुएशन में ये उपाय सीधा काम करेगा। आपके पूरे के पूरे शरीर में कान एक ऐसा अंग है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है। भगवान ने इसीलिए एक नहीं दिया, 2 दिए हैं। कानों को सामने नहीं लगाया, साइड में लगाया है। आर्किटेक्चर सिचुएशन अलग है इसकी। आज हम कह रहे हैं कि कान में हाथ लगाकर ये शब्द बोल देना आपके रिश्ते को, पार्टनर को, प्यार को आना ही पड़ेगा। विकल्प नहीं है उनके पास। हो सकता है नहीं कह रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं ये नहीं कह रहा हूं हो सकता है कुंडली खराब थी इसलिए नहीं हुआ, नहीं 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 नहीं, नहीं।
तुम्हारे ग्रह नक्षत्र, तुम्हारी कुंडली, तुम्हारा नवमांश, तुम्हारा सप्तमांश, तुम्हारी जन्म कुंडली और तुम्हारे सारे के सारे ग्रह, तुम्हारा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म अंतर न्यूना अंतर जितनी भी तुम ज्योतिष समझते और जानते हो, सत्य मानना बहुत सारे बच्चे जो अपने आप में ज्योतिषाचार्य हैं वो भी इस प्रोग्राम को देखते हैं। मैंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को ज्योतिष सिखाई है। ये सब जब मैं कहता हूं, आपको पता है कि मैं 20 से अधिक किताबें लिख चुका हूं, ज्योतिष के पाठ्यक्रम में बहुत सारा मदद किया है। ये सब मैं जब कहता हूं तो अति संयोक्ति या अपना प्रशंसा के लिए नहीं, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कहता हूं कि मेरा हर पल हर क्षण तुम्हारे सुख को बढ़ाने में लगा हुआ है। जो भी समय रिक्त रहता है उस समय में हम आपके लिए कुछ कर रहे होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि कभी भी अनावश्यक मैं कभी कनेक्ट नहीं हो पाता, मैं फोन पे डायरेक्ट बात नहीं कर पाता, मैं तुमसे डायरेक्ट संवाद नहीं कर पाता, इसलिए तो रोज 4 बजे आता हूं। ऋषियों और संतों का क्षण, अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ 1-8 महीने का अनाज बचा है। बहुत अतिशय आप बहुत युति लगा लें तो आप 3-3.5 महीने तक चुपचाप बैठ के खा सकते हैं। बहुत भरसक प्रयत्न कर ले तो 6 महीने से ऊपर नहीं जा सकता। 87 डेज का अनाज आपके पास शेष है और रफ्तार अन्न के पैदावार की नहीं बढ़ रही, लेकिन जनसंख्या की बढ़ रही है। बड़ी समस्या है ना ये, क्योंकि हम अन्न बहुत बर्बाद करते हैं, नहीं करना चाहिए। वेदों ने जाने कब कहा था कि ये रिसर्च तो अब आने लग गए ना, वेदों ने तो कब से कह रखा है आपको कि आपका अन्न का कण बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि कर्णद्वारम पिधानस्याम वेदवाणी प्रवर्धनम श्रुतम हरति पापानि आरोग्यम धन प्रक्षति। कहते हैं वेदों का नाम श्रुति है। सुनना, श्रवण करना, सत्संग को कैसे तुम पीते हो, तुम जो भी कुछ अपने मुख से पान करते हो वो सामान्य है। जब तुम कुछ अपने कान से श्रवण करके पीते हो तो ये सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। आपके पूरे के पूरे शरीर में केवल यही एक ऐसा अंग है जो पाप मुक्त है, पाप युक्त नहीं है। तुलसी बाबा ने बहुत कुछ लिखा है इसके ऊपर। मैं बड़ी सारी बात नहीं कह के आपको सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, आपके दुनिया भर के पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। जब भी गलती हो जाए, जब भी कोई अपराध हो जाए, जब भी आपको ये भान हो जाए कि मुझसे गलत हुआ है, तत्काल अपने कानों को पकड़कर स्पर्श करके अपने गुरु को प्रणाम करना और माफी मांगना। आप देखना परिवर्तन आएगा। साधन, तरीका, व्यवस्था, ढंग बता रहा हूं, आज ही तुम अपने प्यार को पा सकते हो। तरीका जान लो ना, सीख लो ना, अपने रिश्ते को सुधार लो ना, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने रिश्ते को, परिवार को, घर को बचा लो ना। पूरा तरीका बता रहा हूं। शांति से समझने की कोशिश करना, श्रद्धा और विश्वास से उसमें प्रवेश करना, आप जीत जाओगे। आपको सीधा उपाय बताएं, उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपको सुना रहे हैं। आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मेरे जीवन में खुशियाँ, परिवर्तन लाने के लिए, इतना बदलाव लाने के लिए गुरुजी। जब से आपके चरणों में आई हैं, आपसे जुड़ी, तब से मेरे जीवन में काफ़ी अच्छा होने लगा है गुरुजी। सुबह सब सुव्यवस्थित हो गया गुरुजी, सब सही हो रहा है गुरुजी। जैसे ही पूजा करवाई, रुद्राक्ष धारण किया, तब से तो और चमत्कार होने लगा है गुरुजी। मैं रोना भूल गई गुरुजी, हमेशा खुश रहते हैं गुरुजी। से सब आपकी कृपा से, आपकी दया से सब सही हो रहा है गुरुजी। और आशा करती हूँ कि आप हमेशा ऐसे मेरा साथ देते रहिए, मुझे मार्गदर्शन देते रहिए गुरुजी। मेरे जीवन में ऐसे ही सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। एक्चुअली आपको ये जो भी कुछ दिखाई सुनाई पड़ रहा था या समझ आ रहा था, ये अपने आप में बड़ा विकार है, बड़ा प्रयोग है आपके ऊपर, जिसे हम लोगों ने बहुत ताकत से समाप्त किया है। आपको करना क्या है, आपको अपनी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों कान के पीछे लगा लेना है। अब आपको इंडेक्स फिंगर
जिसे तर्जनी कहते हैं, और छोटी वाली उंगली आसमान में उठा के रखनी है। अब ऐसे ही बिल्कुल जैसे मैंने किया है ऐसे ही करके चुपचाप बैठ जाइए। पहले तो जब तक आपका मन शांत नहीं हो जाता तब तक आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहिए। जब आपका मन थोड़ा शांत लगे और आपको जहां पर आपने हाथ रखा है वहां थोड़ा सा रिलैक्स लगे, क्योंकि जब आप रखोगे वहां तक थोड़ा पेन लगेगा आपको, जब रिलैक्स लगे और अच्छा लगने लगे तब जो मैं शब्द कह रहा हूं ये आपको शब्द बोलना है। लेकिन इस शब्द के पहले 7 बार अपने पार्टनर का नाम लेकर के आपको पुकारना है, बोलना है, अपनी बात कहनी है, उसके बाद ये शब्द बोलना है। अब मैं वो शब्द बता रहा हूं। ओम क्राम प्रीम हुम सह, ये शब्द बोलना है। ये शब्द बोल करके आप तत्काल जैसे ही ये शब्द कंप्लीट होते हैं अपने हाथ वहां से हटाइए, सामने खूब अच्छी तरीके से रगड़िए। ऐसा सोचिए, ऐसा मानिए कि बहुत कुछ हाथ में लगा है और उसे आपको झाड़ना है। रगड़ कर ऐसे रगड़ करके झाड़िए और फट स्वाहा फट स्वाहा फट स्वाहा 3 बार बोल दीजिए। ऐसा करके आप आराम से थोड़ी देर शांति से भगवान के मंदिर में बैठिएगा। उसके बाद अपनी दिनचर्या कर सकते हैं। ये काम या तो आप रात्रि में सूर्यास्त के बाद कर सकते हैं और या तो सवेरे सूर्योदय के पहले कर सकते हैं। दोनों में से जब भी चाहे, जैसे चाहे वैसे करें, बस पूरी मन से, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना। जीत सकते हो तुम। जीतना तुम्हारे अपने हाथ में है। एक तरफ तुम्हारी जीत है और दूसरी तरफ तुम्हारी निराशा, हताशा, परेशानी और पता नहीं क्या क्या सोच। तो या तो तुम नेगेटिव सोचकर बैक हो जाओ या तो पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ो, ठीक हो जाओ। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना और सिर्फ खुद का ध्यान रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, व्यापार का, संसार का, इसका उसका सबका ध्यान रखता हूँ। बस तुम खुद को मजबूत करो, मूल्यवान करो, स्पेशल करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।